दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी रिकॉर्डिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा हम आपको अपराध की घटनाओं की सच्ची व वास्तविक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। पुणे के एक व्यवसायी संदीप सुरेश कांबले को सोमवार को असम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के एक कमरे में खून से लथपथ मृत पाया गया। होटल के कर्मचारियों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जो जल्द ही होटल पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर सीपी दिगंत बराह ने कहा कि सोमवार को शाम 4 बजे गुवाहाटी पुलिस को रेडिसन ब्लू होटल के प्रबंधन से सूचना मिली कि होटल के रिसेप्शन पर एक फोन आया है, जिसमें बताया गया है कि कमरा नंबर 922 में रहने वाला मेहमान बीमार हो सकता है और किसी को उसकी जांच करनी चाहिए। तुरंत होटल प्रबंधन कमरे में पहुंचा और पाया कि महाराष्ट्र के पुणे जिले का रहने वाला मेहमान संदीप सुरेश कांबले, उम्र करीब 44 वर्ष, खून से लथपथ मृत पड़ा था। सूचना मिलते ही पश्चिम गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त डीसीपी के नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम ने देखा कि व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और कमरे में हर जगह खून के धब्बे थे। पुलिस ने तुरंत घटना की जांच शुरू कर दी। आगे की जांच में पता चला कि कांबले ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 25 वर्षीय अंजलि शॉ के साथ होटल में चेक इन किया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि शॉ एक अन्य व्यक्ति के साथ कमरे से बाहर निकली थी, जिसकी पहचान हावड़ा जिले के 23 वर्षीय विकास कुमार शॉ के रूप में हुई। इसके बाद मंगलवार को पीड़ित के भाई विशाल कांबले से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर भी प्राप्त हुई और इसे गुवाहाटी के जालूकबारी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302/34 हत्या और सामान्य इरादा के तहत मामला संख्या 53/24 के तहत दर्ज किया गया। संदिग्ध हत्या के बारे में जानकारी मिलने पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल गुवाहाटी और असम पुलिस के अपराध जांच विभाग सीआईडी के फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीमों को बुलाया गया और जांच शुरू की गई। पीड़ित का विवरण रेडिसन ब्लू होटल के रिकॉर्ड से लिया गया और पाया गया कि वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संतरागाछी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत दक्षिण बक्सरा की निवासी एक महिला अंजलि शॉ, उम्र करीब 25 वर्ष के साथ सोमवार को दोपहर करीब 12:50 पर होटल में चेक इन किया था। अंजलि का विवरण उसकी फोटो पहचान आईडी के साथ मिला। होटल के सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि अंजलि उसी दिन दोपहर करीब 2:45 बजे एक अन्य व्यक्ति के साथ कमरे से निकली थी। जब सीसीटीवी फुटेज में तीसरे व्यक्ति की हरकत देखी गई तो पता चला कि वह भी उसी होटल के कमरा नंबर 1024 में ठहरा हुआ था। विवरण की खोज करने पर पता चला कि तीसरा व्यक्ति विकास कुमार शॉ, उम्र करीब 23 वर्ष था, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के गोलाबारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 12/6 ऋषिकेश घोष लेन, सैक्या का निवासी था। दोनों संदिग्धों की तस्वीरों के साथ विवरण तुरंत स्थानीय पुलिस के बीच अवरोधन के लिए प्रसारित किया गया। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे LGBI पर उनके नामों की आगे जांच करने पर पता चला कि अंजलि और विकास दोनों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए हवाई टिकट बुक किया था और उनके प्रस्थान का समय रात 9:15 पर था। जिस मोबाइल फोन से होटल रिसेप्शन पर कॉल आया वो संदिग्धों में से एक विकास का निकला। संदिग्धों के बारे में एकत्रित जानकारी के आधार पर हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे बोरझार चौकी क्षेत्र में एक पुलिस नाका चेकिंग स्थापित किया गया था और दोनों संदिग्धों को बोरझार की टीमों ने शाम करीब 5:42 पर पकड़ा, जब वे हवाई अड्डे के रास्ते में थे।
इसके बाद पुलिस ने दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ की और आखिरकार उन्होंने अपराध करना कबूल कर लिया। जांच से रिश्तों और इरादों के जटिल जाल पर प्रकाश पड़ा। शादीशुदा होने के बावजूद काम्बले ने कोलकाता की एक व्यापारिक यात्रा के दौरान अंजलि शॉ के साथ अंतरंग संबंध विकसित कर लिए थे। हालांकि रिश्ते में खटास तब आ गई जब काम्बले ने शॉ पर अधिकार जताना शुरू कर दिया और अंतरंग तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित संदीप कार और हीरे का कारोबार करता था और व्यापारिक उद्देश्यों से पूरे देश में यात्रा करता था। सितंबर 2023 में कोलकाता की ऐसी ही एक व्यावसायिक यात्रा के दौरान संदीप अंजलि के संपर्क में आया, जो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रेस्तरां में स्टोर मैनेजर थी। संदीप और अंजलि दोनों ने अपने अपने मोबाइल फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और तब से वे संपर्क में हैं। उनका रिश्ता और भी करीबी और अंतरंग हो गया। उन्होंने कोलकाता और पुणे के होटलों में एक साथ रातें भी बिताईं। ऐसी अंतरंग मुलाकातों के दौरान संदीप ने उनके अंतरंग पलों की कुछ तस्वीरें ले लीं। संदीप अंजलि को महंगे उपहार भी भेजता था। संदीप हालांकि पहले से ही शादीशुदा था, बावजूद इसके वह अंजलि से शादी करना चाहता था और उसे अपने प्रेमी विकास के साथ संबंध तोड़ने के लिए मजबूर करता रहा। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आ गई और अंजलि ने संदीप से बचना शुरू कर दिया, लेकिन वह और अधिक अधिकार जताने लगा और अंजलि को उनके अंतरंग पलों की तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब अंजलि ने संदीप से सारे रिश्ते तोड़ लिए। सीपी बराह ने कहा, संदीप आक्रामक हो गया और अंजलि और उसके प्रेमी विकास के परिवार के सदस्यों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि वह उससे शादी करने के लिए मजबूर हो सके। संदीप ने अपनी और अंजलि की अंतरंग तस्वीरें भी विकास के साथ साझा की। जब अंजलि को ये नियमित यातना सहन करने में और परेशानी हुई, तो उसने विकास के साथ मिलकर संदीप से होटल में मिलने और उसके फोन छीनने की योजना बनाई ताकि ब्लैकमेलिंग बंद हो सके। उन्होंने तय किया कि अंजलि कोलकाता में संदीप से मिलने की योजना बनाएगी और विकास उनके साथ शामिल होगा और साथ में वे उसे पकड़ लेंगे और उससे फोन छीन लेंगे। उन्होंने इस योजना को अंजाम देने के लिए संदीप को बेहोश करने की भी योजना बनाई और तदनुसार अंजलि ने संदीप को खिलाने के लिए एंटी डिप्रेसेंट गोलियां, नींद की गोलियां और भांग से भरे लड्डू लाए। दोनों आरोपियों ने कपड़े से बांधने के लिए रस्सियों के 5 टुकड़े भी तैयार किए। इसके लिए अंजलि ने फिर से संदीप से संपर्क किया और उससे कहा कि वह मिलना चाहती है, जैसे वे पहले मिलते थे, लेकिन संदीप को शक हो गया और उसने कोलकाता में उससे मिलने से इनकार कर दिया और इसके बजाय गुवाहाटी में उससे मिलने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि उसका मानना था कि वह कामाख्या मंदिर से वापस आने के बाद पहली बार कोलकाता में अंजलि से मिला था और वह फिर से मंदिर के दर्शन करना चाहता था और वे मिल भी सकते थे। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को तीनों व्यक्ति अलग अलग गुवाहाटी आए। योजना तब विफल हो गई जब काम्बले और विकास के बीच हाथापाई के कारण काम्बले को गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों संदिग्ध घटनास्थल से भाग गए, लेकिन एयरपोर्ट जाते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अंजलि एलजीबीआई में संदीप से मिली और फिर रेडिसन ब्लू होटल के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने कमरा नंबर 922 में चेक इन किया। ये जानकारी अंजलि ने विकास को दी और वह भी होटल पहुंच गया और कमरा नंबर 1024 में चेक इन किया। अंजलि ने अपने होटल के कमरे का दरवाजा खुला रखा ताकि विकास अंदर आ सके। दोपहर करीब 2 बजे विकास ने योजना के अनुसार अंजलि और संदीप के कमरे में प्रवेश किया। उसके बाद विकास और संदीप के बीच हाथापाई हुई।
हाथापाई के दौरान संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। संदीप को बेहोशी की हालत में और नाक से बहुत ज्यादा खून बहता हुआ देखकर उन्होंने होटल के कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। उसके बाद दोपहर करीब 2:45 पर अंजलि और विकास होटल से निकले और पहले कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गुवाहाटी के कामाख्या रेलवे स्टेशन गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी योजना बदल दी और उस दिन रात 9:15 की फ्लाइट पकड़ने का फैसला किया, जहां उनकी टिकटें पहले से बुक थीं। तदनुसार वे एलजीबीआई की ओर भाग रहे थे जब उन्हें रोका गया, हिरासत में लिया गया और अंत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं, जिनमें खून से सने कपड़े, पीड़ित का मोबाइल फोन, गांजा, मिली मिठाइयां, अवसाद रोधी गोलियां और नींद की गोलियां शामिल हैं। इसके अलावा संदिग्धों के मोबाइल फोन में आपत्तिजनक बातचीत भी शामिल है। गुवाहाटी पुलिस ने संदीप के खून से सने आरोपियों के कपड़े, पीड़िता का मोबाइल फोन, भांग के लड्डू, अवसाद रोधी गोलियों और नींद की गोलियों के स्ट्रिप्स और दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें चैट के जरिए उन्होंने पूरी घटना की योजना बनाई थी। दोस्तों, हमारा चैनल किसी को तब तक अपराधी या दोषी नहीं मानता जब तक कि उसे माननीय कोर्ट द्वारा ऐसा घोषित न किया गया हो। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।